जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत हम किसी भी दान पत्र को किस तरह से निरस्त करवा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब सीधा सा है कि हिंदी में कहते हैं दान पत्र और उर्दू में कहते हैं हिबानामा। तो किसी भी हिबा को हम किस तरह से निरस्त करवा सकते हैं अदालत के ज़रिए, तो इसका प्रावधान कहाँ पर दिया गया है। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 126 में इसका प्रावधान दिया गया है कि किस तरह से हम दान को निरस्त करवा सकते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत दान एक महत्वपूर्ण अंतरण का माध्यम है। बैनामे के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं और एक माध्यम दान भी होता है। दान का मतलब होता है जब कोई प्रॉपर्टी हम किसी अपने को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जिसे हम लगाव रखते हैं, प्रेम स्नेह की भावना हमारे अंदर होती है, और जब हम उस व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो उसका माध्यम दान होता है। उर्दू में हिबा कहा जाता है। तो हम दान पत्र के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी किसी ऐसे व्यक्ति को हम बिना प्रतिफल के अर्थात बिना किसी रुपए पैसे के प्रॉपर्टी के बदले में हम कोई भी प्रतिफल अर्थात कोई भी रुपया पैसा प्राप्त नहीं करते हैं। प्रतिफल रहित जब हम अपनी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो दान पत्र कहलाता है। ये प्रश्न सदा देखने को मिलता है कि दान को निरस्त किए जाने संबंधित क्या प्रावधान हैं। धारा 126 में क्या प्रावधान दिया गया है, इस पर हम बात कर लेते हैं। दान एक प्रतिफल रहित समव्यवहार है जिसमें संपत्ति का स्वामी बिना प्रतिफल के संपत्ति का स्वामित्व अंतरित करता है। साधारणतया दान के संबंध में ये मानकर चला जाता है कि दान अविखंडनीय एवं अप्रतिसरणीय होगा, क्योंकि स्वामित्व का अंतरण स्वयं स्वामी की इच्छा से होता है तथा अदाता मात्र उसे स्वीकार करता है। परंतु यह भी शून्य है कि दाता दान की विषय वस्तु निलंबित होने या निरस्त किए जाने की शर्त के अध्ययन भी अंतरित कर सकता है। परंतु यह आवश्यक है कि इस निमित्त जो शर्त लगाई जाए वह वैधता तथा अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत प्रयोज्य हो। धारा 126 इन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिसमें दान निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। इसके अनुसार इस धारा के प्रथम पैरा में उल्लिखित प्रावधान से ध्यान आकर्षित होता है। जब निम्नलिखित शर्त पूर्ण हो जाती हैं, दाता तथा अदाता के बीच सहमति हो कि दान किसी विनिर्दिष्ट घटना होने पर निलंबित या प्रतिसहरत हो सकेगा। कहने का मतलब यह है कि सस्पेंड किया जा सकता है और उसका कैंसिल कराया जा सकता है, और ऐसी कोई शर्त उस पर लगाई जा सकती है जिस शर्त को पूरा होने पर वो दान मान्य होगा। यदि शर्त पूरा नहीं होती है तो वो निलंबित या प्रतिसहरित किया जा सकता है। ऐसी घटना दाता की इच्छा पर निर्भर न हो के घटित। इसका मतलब हुआ कि कोई भी जब दान पत्र किया जाता है तो उसमें एक ऐसी शर्त नहीं लगाई जा सकती जो कि दाता की इच्छा पर निर्भर करती हो। कहने का मतलब ये है कि अगर दान पत्र लिख दिया है तो फिर दाता की इच्छा मायने नहीं रखती है। उसमें कोई भी शर्त अगर लगाई जाती है कि फ़लाँ शर्त के पूरा होने पर या ऐसी शर्त पूरी नहीं होती है तो दान कैंसिल कराया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि वो शर्त ऐसी होना चाहिए जो दाता की इच्छा पर निर्भर ना हो, क्योंकि दाता की इच्छा पर अगर निर्भर होगा तो फिर कोई भी दान पत्र कभी भी कैंसिल कराया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं दाता तथा अदाता ने दान स्वीकार करते समय ही शर्त पर अपनी सहमति व्यक्त किया हो। कहने का मतलब ये है कि जब अदाता यानी कि जिसके हक में संपत्ति ट्रांसफ़र की जाती है वो दान को स्वीकार करता है, तो दान पत्र में अगर कोई ऐसी शर्त का हवाला दिया जाता है जिसकी पूरी होने पर या ना पूरी होने पर दान निर्भर करता है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि दाता तथा अदाता ने दान स्वीकार करते समय ही शर्त पर अपनी सहमति भी व्यक्त की हो, यानी कि वो
अदाता ने अगर दान पत्र स्वीकार किया है तो उसके साथ साथ उस शर्त को भी स्वीकार किया हो।